दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सिर्फ यूपी होमगार्ड एग्जाम नहीं बल्कि एसआई एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या जो है 193 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 193। देखिए अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी पर। देखिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसका स्थान जो है यह चौथे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चौथे नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने जो है हराया था सिराजुद्दौला को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिराजुद्दौला को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? देखिए मसाले का प्रदेश जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य को। चलिए अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय जो है देते हैं इल्तुतमिश को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इल्तुतमिश को। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाले जो अंतिम मुगल शासक थे इनमें से हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद शाह। देखिए आपका अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। देखिए अगला सवाल, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज की बात करें तो यह राजदूत था सेल्यूकस का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सेल्यूकस का। देखिए आपका अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से इनमें से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन जो है इनमें से होती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यह चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रमा पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, असम या फिर आंध्र प्रदेश? कॉमेंट कीजिए फटाफट। कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है केरल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य से। चलिए अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो इनमें से हो जाएगा 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? तो बीसीजी का टीका जो है यह दी जाती है खसरा रोग के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खसरा रोग के रोकथाम के लिए। देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है यह ऑक्सीजन परिवहन करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए आपका अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होती है? तो रतौंधी जो है यह होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन ए की कमी से। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो शहर जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, काली मिट्टी जो कि कपास मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है, जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष में आरंभ की गई? तो प्रदेश में चकबंदी जो है यह आरंभ हुआ था 1954 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध की बात करें तो यह है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूध के क्षेत्र से।
देखिए आपका अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, शनि या फिर शुक्र? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह बृहस्पति ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, कलशोक या फिर अजातशत्रु के समय में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अजातशत्रु के समय में जो है वह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सबसे बड़े नदी सेतु की बात करें तो इनमें से हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में स्थित है सबसे बड़ा नदी सेतु। देखिए आपका अगला सवाल है, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवाई जो है यह प्राप्त की जाती है सिनकोना के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिनकोना के वृक्ष से। देखिए अगला सवाल है, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चेचक की टीके की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज किया था चेचक के। देखिए अगला सवाल, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खान कप जो है यह संबंधित है हॉकी के खेल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी के खेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो है उम्मीदवार की कम से कम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 21 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है यह बुलाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है यह स्थित है फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फतेहपुर सिकरी में। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन जो है यह होती है असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार जो है यह होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? तो कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएगा करने वाले नंबर किस चीज़ से की जाती है? तो यह की जाती है सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिलिकॉन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाएगा? तो इंटरनेट पर किसी का भी अनैच्छिक रूप से पीछा करना जो है यह साइबर स्टॉकिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, साइबर स्टॉकिंग। देखिए आपका अगला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पानीपत की बात करें तो यह भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा में। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार जो है यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के पिता जो हैं इनमें से कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बैबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष हैं इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जेबी कृपलानी। देखिए अगला सवाल, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? दोस्तों सबसे प्रबल अपचायक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाते हैं 12 जनवरी के दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 12 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर महासागरों की कुल संख्या जो है 5 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 महासागर है पृथ्वी पर। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 महाद्वीप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का पहला देश है इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
देखिए अगला सवाल, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो देखिए चंद्रमा पर उतरने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रांग। देखिए आपका अगला सवाल है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो वायुयान से उड़ान भरने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे राइट बंधु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, राइट बंधु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा अंग्रेजी अखबार जो कि वितरण होती है इनमें से हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो यह वर्तमान समय में हुबली है। फिर से यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया गया क्योंकि पहले के क्वेश्चन से तो पहले गोरखपुर था, वर्तमान समय में हुबली है, इसलिए ऑप्शंस में नहीं मिलते हैं। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से भारत देश है। वर्तमान समय में भारत है, पहले चीन था। चलिए अगला सवाल, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था। तो महाभारत की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुंग काल में। देखिए आपका अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन जो है इनमें से कहलाएगा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पोमोलॉजी कहलाएगा फलों का अध्ययन। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, करनाल में। देखिए आपका अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यह शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल की राजधानी शिमला है। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों श्रीलंका का प्राचीन नाम जो है इनमें से हो जाएगा सिलोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सिलोन। चलिए अगला सवाल, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो रूस का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शतरंज। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत में जितने भी शहर हैं इनमें से सबसे बड़ा जो है मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई सबसे बड़ा शहर है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से सबसे बड़ा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। 28, 29, 36 या फिर 15। इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम या फिर यूपी कांस्टेबल एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।